टाटा स्टील जैसे शेयर में भी एक अच्छी तेज़ी आते हुए दिखाई पड़ी है। तो एक बढ़िया अप मूव मार्केट्स के अंदर कैरी है और उसमें ये 2 सेक्टर जिसके ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। बातचीत करेंगे मिड कैप के स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन आज से वायदा बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हो गई है। एनएससी ने निफ्टी नेक्स्ट 50 वायदा कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है और इसमें ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए एनएससी ने 31 अक्टूबर तक के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं लेने का फैसला लिया है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री रामकृष्णन सर मौजूद हैं और कोरिया से वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। श्री राम सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने को लेकर। तो शुरुआत में इसी से ही करना चाहूँगा कि इसके पीछे के रैशनल्स क्या हैं, और क्योंकि धीरे धीरे आप नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, सो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग इसमें गोइंग फॉरवर्ड? किस तरह के वॉल्यूम के नंबर या किस तरह की डिटेल्स? बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको मुझे इसमें प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। हमारा मकसद यही है कि मार्केट में जो जिस चीज़ का डिमांड है उस चीज़ को हम डिलीवर करें। तो निफ्टी है, निफ्टी फिन है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट है। हमारे पास 4 इंडाइसेस जो अच्छे से पॉपुलर हो गए हैं पिछले कुछ सालों में। अभी हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का इसलिए सोचा क्योंकि बहुत लोगों ने इसका मांग किया है और इसका रिटर्न साल का 22.06% का रिटर्न है और 5 साल का 17.51% का रिटर्न है। ये निफ्टी से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है, निफ्टी मिड कैप से भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। और ये जो मुमकिन हुआ है, इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो सारे बड़े बड़े लीडर स्टॉक्स हैं, इमर्जिंग लीडर्स जिनको हम बोलते हैं, जो उनके अपने अपने ग्रोथ फेज में अभी फिलहाल गुजर रहे हैं। इसलिए ये जो इंडेक्स है इसका बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने का चांस हमें लगा और उसी वजह से हमने ये प्रोडक्ट डिलीवर किया है मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। श्रीराम सर, क्योंकि आप इंडस्ट्री वेटरन हो, समय से आप देख रहे हो, बहुत समय से आप प्रोडक्ट पे आपने काम किया होगा, सो डिमांड वाइज अभी किस तरह की डिमांड आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ से? पहली चीज़, क्योंकि इंडेक्स की डिमांड तो है, फिर निफ्टी की भी अच्छी डिमांड है, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रांगली डिमांडेड है। सो कैसा इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट क्या मान रहे हैं कि कैसा डिमांड यहाँ पर आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, अभी सबका यही है एक्सपेक्टेशन कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा कुछ सालों में और उसके बाद 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। तो ये अगर होना है तो इसमें 2 सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे हमारे लिए। एक कैपिटल गुड्स है और एक कंज्यूमर सर्विसेज का सेक्टर है। इन दोनों सेक्टर्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स हैं वो कोई भी निफ्टी में नहीं है, बल्कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में है। इसीलिए इसका निफ्टी नेक्स्ट 50 का रिटर्न काफ़ी अच्छा रहा है और हमें ये उम्मीद है कि आगे जाते हुए ये सेक्टर्स बहुत अच्छे से परफॉर्म भी करेंगे और उसकी वजह से ये जो इंडेक्स है इसका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही रहेगा। इसीलिए हमको लगता है कि ये पॉपुलर है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो श्रीराम सर, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा था कि अभी क्योंकि आप जो डेरिवेटिव का वॉल्यूम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो निफ्टी नेक्स्ट 50 से, वो किस तरह का रहेगा? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन चार्जेस भी वेव ऑफ किए हैं, और दूसरा एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका डेरिवेटिव वॉल्यूम्स कैसा कामकाज कर रहा है? जहाँ तक ट्रांजैक्शन चार्जेस का सवाल है, वो जब भी हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो पहले 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस हमने हमेशा वेव किया हुआ है। आप पहले वाले लॉन्चेस में भी देख सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल प्रैक्टिस है क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा इंकरेजमेंट भी मांगते हैं पार्टिसिपेंट्स और उसकी वजह से हम ये ट्रांजैक्शन चार्जेस वेवर अनाउंस किए हैं इस बार भी। और बाकी जो 4 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनमें से निफ्टी बैंक और निफ्टी फिन, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट जो है वो उभरता हुआ प्रोडक्ट है, अच्छे से वो भी परफॉर्म कर रहा है और धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हमको ये उम्मीद है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 अपना खुद का एक जगह बना लेगा इन दूसरे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में से, क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का प्लेसमेंट भी निफ्टी और निफ्टी मिड कैप के बीच में ही है और कोई ओवरलैप नहीं है पर से बिटवीन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट। तो उसकी वजह से इसका एक खुद का जगह बन जाएगा धीरे धीरे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इसका पूरा फायदा उठाएंगे।
तो श्रीराम सर, दो सवालों को मैं एक साथ क्लब करूंगा। पहला कि जो आपके डेरिवेटिव्स का अभी मार्केट शेयर है वर्सेस बीएससी, वो आप कैसा देख रहे हो? और क्योंकि एक स्टिफ कंपटीशन है, वो भी अपना प्रोडक्ट्स नए लॉन्च कर रहे हैं, सो अब हम क्या एक्सपेक्ट करें फ्रॉम द हाउस ऑफ एनएससी कि आगे चले कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स और आने वाले हैं, या किन पे आप कामकाज कर रहे हो? देखिए, हम रेगुलेटर्स हैं और मार्केट शेयर पे ज़्यादा कंसंट्रेट या फोकस नहीं करते हैं, और हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं क्योंकि मार्केट को जो चाहिए हमको लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया है। हम एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है और हमारा काम करते रहेंगे। मार्केट शेयर का जहां तक सवाल है, देखिए, प्रीमियम टर्नओवर के बेसिस पे आप देखेंगे और पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो डिस्क्लोजर पर्पसेस के लिए हम अपने एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज करते हैं कि हमारा लगभग 98% के आसपास है मार्केट शेयर। तो ये तो डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है, बाकी ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ओके, चलिए श्रीराम सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको आज के खास दिन की। और बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए कि आप कोरिया से आपने हमें समय दिया और आज हमसे बातचीत की इस खास मौके पर। और उम्मीद करते हैं बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड हम इस इंडेक्स की तरफ से भी आते हुए देखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। एक बार निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो इंडिसेस जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, जरा उसका कोट भी लेकर आइए, किस तरह के कोटेशन वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। करीब करीब 3/4% की बढ़त देखने को मिल रही है, 466 अंक ऊपर वो भी कामकाज कर रहा है। 63,266-261 के जोन्स में यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।